नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यूए की रेलवे विज्ञान बुक का चैप्टर नंबर 8 द्रवों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें टॉपिक है ठोसों का दाब, प्रेशर ऑफ सॉलिड्स। आप दो कील लीजिए जिनमें एक सामने से नुकीली, एक सामने से चपटी हो। इन दोनों की दीवार पर लगाकर दोनों पर एक समान बल हथौड़ी की मदद से लगाइए। आप पाएंगे नुकीली कील ज़्यादा अंदर तक धंस जाती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है। यह धंसने की प्रवृत्ति ही दाब कहलाती है। दाब वह भौतिक इकाई है जो किसी सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को मापती है। समीकरण P बराबर F अपॉन में A, जहाँ P प्रेशर है, F फोर्स, A एरिया है। दाब की इकाई ऐसा ही मात्रक दाब का पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। CGS में डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 पास्कल बराबर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अनुप्रयोग: रेल की पटरी को चौड़ा बनाना। कारण: रेल की पटरियों को चौड़ा बनाने का उद्देश्य यह है कि ट्रेन का पूरा वजन एक बड़े क्षेत्रफल पर वितरित हो जाए। सिद्धांत: चूंकि दाब का समीकरण P बराबर F अपॉन में है, यदि क्षेत्रफल A बड़ा होगा तो दाब F कम हो जाएगा, दाब P कम हो जाएगा। लाभ: पटरियों पर कम दाब पड़ने से जमीन में धंसने और टूटने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 2, कील का नुकीला सिरा। कारण: कील का नुकीला सिरा क्षेत्रफल को कम करता है ताकि कम बल के साथ अधिक दाब उत्पन्न हो। सिद्धांत: जब एरिया कम होगा तो दाब बढ़ जाता है। नुकीले सिरे के कारण कील आसानी से लकड़ी या दीवार में प्रवेश कर जाती है। आज की क्वालिटी ठीक है? कमेंट में बताना। नंबर 3, चाकू की धार को पतला बनाना। कारण: चाकू की धार को पतला और तेज बनाने में उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे कम बल के साथ अधिक दाब उत्पन्न किया जा सके। सिद्धांत: पतली धार क्षेत्रफल 1 को घटा देती है, जिससे P बराबर F अपॉन A के अनुसार दाब बढ़ जाता है। लाभ: पतली और धारदार चाकू से किसी वस्तु को काटने में कम मेहनत लगती है। नंबर 4, सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाना। कारण: सूटकेस के हत्थे को चौड़ा बनाने में क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे हत्थे पर दाब कम हो जाता है। सिद्धांत: P बराबर F अपॉन A के अनुसार क्षेत्रफल A बढ़ाने से दाब P कम हो जाता है। लाभ: दाब कम होने के कारण हाथ पर कम दबाव पड़ता है, जिससे सूटकेस उठाने में आराम होता है। घनत्व डेंसिटी: एक ऐसे टैंक की कल्पना कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई प्रत्येक 1 मीटर और इसका आयतन 1 मीटर क्यूब होगा। इसमें पानी 1000 kg व लोहा लगभग 7800 kg आएगा, क्योंकि लोहा पानी से ज़्यादा भारी है। एकांक आयतन में समा सकने वाले द्रव्यमान की मात्रा ही वस्तु का घनत्व कहलाती है। अर्थात घनत्व किसी वस्तु के घनेपन की माप है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर में M अपॉन V, मास अपॉन में वॉल्यूम। मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। विमा हो जाएगी M1L-3, अदिश राशि है। द्रव का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। द्रव का दाब वह दाब है जो किसी द्रव के कारण उसकी गहराई में उपस्थित वस्तुओं या सतहों पर कार्य करता है। द्रव का दाब तरल को गहराई, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। द्रव के दाब की विशेषताएं: द्रव का दाब उसकी गहराई के साथ बढ़ता है। द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। द्रव के घनत्व और गहराई पर निर्भर करता है, लेकिन इसकी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। द्रव के दाब का सूत्र P बराबर में रो जी एच। P द्रव का दाब, प्रेशर, रो द्रव का घनत्व डेंसिटी और G गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पास्कल का नियम: यदि किसी स्थिर द्रव पर बाहरी दाब डाला जाता है तो यह दाब द्रव के सभी बिंदुओं पर समान रूप से और सभी दिशाओं में समान तीव्रता के साथ स्थानांतरित होता है। पास्कल के नियम के व्यवहारिक अनुप्रयोग: हाइड्रोलिक मशीनें, हाइड्रोलिक ब्रेक और जैक, प्रेस मशीन,
बांध और जलायन डिजाइन, जलाशय डिजाइन। प्लावन बल, उत्प्लावन बल, बियोंट फोर्स, वह बल है जो किसी द्रव में डूबे हुए किसी वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है। यह बल में उस द्रव द्वारा उत्पन्न होता है जिसे वस्तु अपने स्थान से विस्थापित करती है। उत्प्लावन बल के कारण वस्तु पानी या किसी अन्य तरल में तैरती है यदि उसका घनत्व तरल के घनत्व से कम हो। उत्प्लावन बल का सिद्धांत। किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल उस द्रव के वजन के बराबर होता है जिसे वस्तु अपने स्थान से विस्थापित करती है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबती है तो उस वस्तु पर उत्प्लावन बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा प्रतिपादित किया गया था और यह तरल पदार्थों के व्यवहार का आधार है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत तैरने और डूबने की स्थिति। नंबर 1, वस्तु तैरती है। यदि वस्तु का वजन उत्प्लावन बल से कम होता है तो वह द्रव जैसे पानी की सतह पर तैरने लगती है। उदाहरण के लिए लकड़ी पानी में तैरती है क्योंकि लकड़ी का वजन पानी से के विस्थापित आयतन के बराबर उत्प्लावन बल से कम होता है। नंबर 2, वस्तु डूब जाती है, सिंकिंग ऑब्जेक्ट। यदि वस्तु का वजन उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वह द्रव में डूब जाएगी। उदाहरण के लिए लोहे का एक बड़ा टुकड़ा पानी में डूब जाएगा क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और उत्प्लावन बल उसका वजन संतुलित नहीं कर सकता। एक जहाज बहुत बड़ा होता है जिसका आकार बहुत बड़ा होता है। जब जहाज पानी में डूबता है तो वह पानी को बहुत अधिक मात्रा में विस्थापित करता है। इस विस्थापन के कारण उत्प्लावन बल भी बहुत बड़ा होता है जो जहाज के वजन से बराबर या उससे अधिक होता है। जहाज का औसत घनत्व बहुत कम होता है क्योंकि यह वायु रहित होता है और उसमें बड़ी खाली जगह होती है जिसके कारण यह तैरता है। जहाज पर उत्प्लावन बल उसे तैरने में सहायक होता है क्योंकि उसका कुल वजन उत्प्लावन बल से कम होता है। नंबर 3, लोहे की कील। एक लोहे की कील का आकार छोटा होता है और उसका घनत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि यह ठोस लोहे से बनी होती है। जब कील पानी में डूबती है तो यह बहुत कम द्रव को विस्थापित करती है और उत्प्लावन बल कम होता है। चूँकि लोहे की कील का वजन बहुत अधिक होता है और उत्प्लावन बल इसके वजन से मेल नहीं खाता इसलिए कील डूब जाती है। लोहे से बना जहाज तैरता है जबकि उसी लोहे से बनी कील डूब जाती है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। एक चादर के चारों कोनों को 4 बच्चों से कसकर खींचने के लिए कहिए। यह चादर खींच जाएगी। अब इसके बीच में अपना फ़ोन रखिए। ढीली चादर की तुलना में खिंची चादर में फ़ोन कम गहराई तक धंसेगा। खिंची चादर की तरह प्रत्येक द्रव का मुक्त पृष्ठ सामान्यतः खिंचा रहता है। मुक्त पृष्ठ पर लगने वाला यह बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा में लंबाई, फोर्स अपॉन में लेंथ, टी बराबर एफ अपॉन में एल। टी यानी सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव और एल लेंथ हो जाएगी। मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। अदिश राशि है वीमा हो जाएगी m1 L0 T माइनस में 2। पृष्ठ तनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, इससे कपड़ा साफ हो जाता है। शेविंग ब्रश को जल में निकालने पर उसके बाल पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना और गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है और वह जीभ के ऊपर सभी भागों में फैल जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की सतह पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूब कर मर जाती हैं। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है। जब द्रव में विद्युत प्रवाहित की जाती है तब द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। तेल, ग्रीस आदि पृष्ठ तनाव घटाते हैं। आसंजक व सहसंजक बल। आसंजक बल वह बल होता है जो पदार्थ के अणुओं और दूसरे पदार्थ के अणुओं के बीच होता है, यानी यह दो विभिन्न पदार्थों के बीच आकर्षण पैदा करता है। विवरण। यह बल तब उत्पन्न होता है जब एक पदार्थ जैसे कि पानी किसी दूसरे पदार्थ जैसे कांच के साथ संपर्क करता है। आसंजक बल की वजह से पानी कांच की सतह पर चिपकता है। यह बल तरल
पदार्थों और ठोस सतहों के बीच होता है और दोनों के अणुओं के बीच आकर्षण की वजह से यह पैदा होता है। उदाहरण के लिए जब पानी कांच के शीशे पर गिरता है तो पानी की बूंद कांच की सतह पर चिपकती है। चिपकने वाली टेप साधारण टेप किसी भी सतह पर चिपकने के लिए आसंजक बल का प्रयोग करती है। नंबर 2, सहसंजक बल। एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। उदाहरण, पारा कांच से नहीं चिपकता क्योंकि पारे के स्योम के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजक बल पारे व कांच की प्लेट के मध्य लगने वाले सहसंजक बल से ज्यादा होता है। पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। पृष्ठ ऊर्जा एक भौतिक गुण है जो किसी सामग्री की सतह पर मौजूद ऊर्जा को व्यक्त करता है। यह ऊर्जा उस बल के रूप में कार्य करती है जो एक वस्तु की सतह पर स्थित अणुओं में को एक दूसरे से दूर करने के लिए आवश्यक होता है। पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव उस ऊर्जा का परिणाम होता है जो किसी पदार्थ की सतह पर होती है। ऐसा ही मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विमा m1l0 t-2। केशिकात्व, कैपिलरिटी। केशिकात्व वह घटना है जिसमें एक तरल पदार्थ किसी संकीर्ण स्थान जैसे केशिका नली में बिना किसी बाहरी बल के ऊपर की दिशा में चढ़ता है। इसे केशिका क्रिया या केशिका प्रभाव भी कहा जाता है। यह घटना मुख्य रूप से पृष्ठ तनाव, आसंजक बल और सहसंजक बल के कारण होती है। केशिकात्व के कारण, केशिकात्व का मुख्य कारण आसंजक बल और सहसंजक बल का संयोजन है। जब किसी संकीर्ण नलिका में तरल पदार्थ डाला जाता है तो उसके अणु नलिका की दीवार से चिपकते हैं आसंजक बल के कारण, और यह चिपकना तरल को नलिका के भीतर ऊपर की दिशा में खींचता है। इस प्रभाव को आसंजक बल कहते हैं। वहीं तरल के अणु आपस में भी आकर्षित होती है सहसंजक बल के, जो तरल को अंदर की दिशा में खींचते हैं और उसकी ऊंचाई बढ़ाते हैं। केशिकात्व के अनुप्रयोग, खेतों में दिया गया जल पानी व पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में ऊपर चढ़कर पौधों व पेड़ों की टहनियों पर पत्तियों तक पहुंचता है। लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघलता हुआ मोम धागों के बीच में बनी केश नलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़कर जलता है। यदि हम जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिर डाल दें तो जल तौलिए के धागों के बीच में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़ने लगता है जिससे धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है। लिखने की निब की नोक बीच में फटी होती है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। निब को स्याही में डुबोने पर केश नली द्वारा कुछ स्याही ऊपर चढ़ जाती है। किसान वर्षा होने पर खेत को जोत देते हैं जिससे मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाती है और जल नीचे से ऊपर नहीं आ पाता। यदि किसान खेतों की जुताई न करे तो जल मिट्टी में बनी केश नलियों से चढ़कर ऊपर आकर वाष्प बनकर उड़ जाएगा तथा जल पौधों के काम नहीं आएगा। कॉफी पाउडर पानी में आसानी से घुल जाता है क्योंकि पानी केशिकात्व के कारण कॉफी के कणों को बहुत जल्दी भिगोता है। बर्नौली की परमें, तरल यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह बताता है कि स्थिर प्रभाव वाले तरल के विभिन्न बिंदुओं पर गति, दबाव और ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा का योग स्थिर रहता है। यह परमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली की परमेय का सूत्र P+1/2 रो वी स्क्वायर प्लस में रो जी एस बराबर में कांस्टेंट। P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, V वेलोसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H हाइट है। अनुप्रयोग, हवाई जहाज की उड़ान। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। पंख के ऊपर हवा की गति अधिक होती है जिससे दबाव कम हो जाता है और पंख के नीचे दबाव अधिक होता है। यह दबाव का अंतर लिफ्ट उत्पन्न करता है जो हवाई जहाज को ऊपर उठाने में मदद करता है। वेंटूरीमीटर या वेंचुरीमीटर तरल प्रभाव मापने का यंत्र है। जब तरल संकीर्ण नली से गुजरता है तो उसकी गति बढ़ जाती है और दबाव कम हो जाता है। यह दबाव अंतर का उपयोग तरल की गति और प्रवाह दर को मापने के लिए किया जाता है। स्प्रे और कार्बोरेटर, परफ्यूम स्प्रे, कीटनाशक स्प्रे या कार्बोरेटर में बर्नौली का सिद्धांत लागू होता है। स्प्रेयर की नली में दबाव कम होने के कारण तरल तेजी से वाष्पित होकर बाहर निकलता है। पाइपलाइन और नदियाँ, जल प्रवाह की गति और दबाव के संबंध को समझने में यह सिद्धांत उपयोगी है। यदि नदी सक्रिय जगह से गुजरती है तो पानी की गति बढ़ जाती है और गहराई कम हो जाती है। क्रिकेट की स्विंग गेंदबाजी, गेंद की सतह पर हवा के असमान प्रवाह से दबाव का अंतर उत्पन्न होता है जिससे गेंद स्विंग करती है। वायु और तरल प्रणालियाँ, एयर कंडीशनर, ब्लोअर और पंप डिजाइन में इस सिद्धांत का उपयोग होता है। प्रवाह दर और
दबाव के प्रबंधन में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। श्यानता, विस्कोसिटी, श्यानता वह गुण है जो तरल या गैस की परतों के बीच सापेक्ष गति के विरुद्ध बल प्रदान करता है। इसे तरल की गाढ़ापन या पदार्थ के परमाणु प्रतिरोध के रूप में समझा जा सकता है। श्यानता के उदाहरण, गाढ़ा तरल, शहद, तेल और ग्लिसरीन में श्यानता अधिक होती है, इसका प्रवाह धीमा होता है। पतला द्रव तरल, पानी और शराब जैसे तरल में श्यानता कम होती है, आसानी से बहते हैं। गैस, गैसों की श्यानता भी होती है लेकिन यह तरल से कम होती है। श्यानता पर प्रभाव डालने वाले कारक, तापमान, तापमान बढ़ाने पर तरल की श्यानता घटती है क्योंकि अणुओं के बीच का बल कम हो जाता है। गैसों में तापमान बढ़ाने से श्यानता बढ़ती है क्योंकि अणुओं की गति अधिक हो जाती है। दबाव, तरल और गैसों की श्यानता दबाव के साथ जोड़ा थोड़ा बदलती है। तरल का प्रकार, भारी और गाढ़े तरल में श्यानता अधिक होती है। श्यानता का महत्व, तेल और लुब्रिकेंट्स, इंजन और मशीनों में श्यानता के आधार पर सही लुब्रिकेंट चुना जाता है। तरल प्रवाह, पाइपलाइन में तरल प्रवाह की प्रवाह का विश्लेषण। चिकित्सा, रक्त की श्यानता का अध्ययन जो स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायक है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में पेंट, चॉकलेट और अन्य गाढ़े तरल पदार्थों के उत्पादन में श्यानता का परीक्षण। श्यानता तरल और गैसों के व्यवहार को समझने और विभिन्न तकनीकी और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोगी होती है। गैसों का वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, जिसका मान 1.01325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसके लिए एक विशेष मात्रक बार का उपयोग करते हैं। उपस्थित वायु द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब, जिसका मान 1 × 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक एटीएम पर 3/4 1.01325 बार नोट वायुमंडलीय दाब मापने में पारे का प्रयोग किया जाता है। एक टोर बराबर 1 मिलीमीटर। पारे का दाब 133.32 पास्कल। वायुमंडलीय दाब का पारे के लिए मात्रक, एक एटीएम पर बराबर होता है 760 मिलीमीटर। पारे का दाब बराबर होगा 1.0132 × 10⁵ पास्कल। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ता है तथा घटने पर घटता है। ऊंचाई बढ़ने से दाब घटता है जिससे क्वथनांक घटता है, इसलिए पहाड़ों पर पानी देर से उबलता है जिससे खाना देरी से बनता है। प्रेशर कुकर में दाब ज़्यादा होने के कारण पानी क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे खाना जल्दी पकता है। नोट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ठंडा करने पर जल फैलता है जिससे सर्दियों में नलों के पाइप फट जाते हैं। दाब मापी में पारे का अचानक नीचे गिरना तेज आंधी तूफान का संकेत है। पारे का अचानक ऊपर उठना साफ एवं शुष्क का संकेत। पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना सामान्य आंधी, हल्की बारिश। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? दाब का मात्रक बताएगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए बल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा प्रणोद। क्वेश्चन नंबर 3, भारी पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा? राइट आंसर होगा लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। यदि किसी वस्तु का घनत्व खालिस्तान है तो वह वस्तु द्रव पर तैरती है। राइट आंसर होगा द्रव के घनत्व से कम। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, मिट्टी का तेल, लालटेन बत्ती निम्न में से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? राइट आंसर होगा एसिकत्व। क्वेश्चन नंबर 7, बर्नौली का प्रयोग खालिस्तान के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। राइट आंसर होगा ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8, द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन खालिस्तान संबंधित। राइट आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? राइट आंसर होगा हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे जैसे तरल पदार्थ की मुख्य सतह से गहराई कम होती है तरल द्वारा डाला गया दबाव भी खालिस्तान, राइट आंसर होगा, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब
बाहर की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भवन की नींव दीवार से चौड़ी बनाई जाती है जिससे भवन द्वारा धरातल पर पड़ने वाला दाब कम हो। क्वेश्चन नंबर 15, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। राइट आंसर से संजक बल। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडल की दाब से अधिक होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ऑटो वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस पी बराबर नियतांक होता है। Thanks for watching. Like the video, subscribe the channel. Thank you.